देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में बैंकर्स की अहम भूमिका है, जिसे निभाने में तत्परता से कार्य कर रहे हैं बैंक। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में देश को संकट से उबारने की दिशा में शासन प्रशासन के साथ बैंकर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया भर में फैली महामारी कोविड-19 के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन के पश्चात जहां लोगों को तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है, वहीं आगे देश को इसका खामियाजा आर्थिक तौर से भी झेलना पड़ेगा। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत भारत सरकार द्वारा इससे निजात पाने कई इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के तमाम बैंक व कर्मचारी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रखते हुए बैंकर्स भी बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, जो देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने समेत शासन की प्रत्येक योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की दिशा में हर वैश्विक संकट के दौर में शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार जन जन तक शासन की विभिन्न योजनाओं को अनेक माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में देश के विभिन्न बैंक व बैंक कर्मचारी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैंकर्स लोगों तक शासन की गरीब कल्याण योजना, महिलाओं के जनधन खाते में पैसे उपलब्ध कराना तथा किसान सम्मान निधि तथा उज्ज्वला योजना अंतर्गत लोगों को राशि उपलब्ध कराने की दिशा में बैंक मित्र, फिनो, कियोस्क सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम समेत अन्य सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसके लिए इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अनेकों सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। मैं ऋषिकेश तिवारी रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं चुनाटा यूनियन बैंक का बैंक मित्र हूँ, जो कि यहाँ पे मैं पैसा निकालता हूँ। टोटल ये सैनिटाइजर लगवा के ग्राहकों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के इस महामारी में उनको पैसा मुहैया करा रहा हूँ। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका जो भी पैसा आ रहा है हम उनको दे रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। उनको ज़रूरत पड़ने में उनके घर भी जाके उनको दे रहे हैं पैसा, और सभी तरह की योजनाओं को उनको पैसा मिल रहा है। मेरा मनरेगा में 1056 रुपये यूनियन बैंक चुनाटा में आया हुआ है, जो कि हम यूनियन बैंक फ्लीऑफ सेंटर से प्राप्त कर चुके हैं। और ये महामारी में जो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर बैठे हमको पैसा मिल चुका है। उसका बहुत बहुत यूनियन बैंक और यूनियन बैंक बीसी का धन्यवाद करते हैं। मेरा खाता यूनियन बैंक चुनाटा में है और पीएम निधि 2000 रुपये मुझे प्राप्त हुई है। साथ ही यानी हम 3-4 किस्तों को प्राप्त हो चुकी है, और वृद्धा पेंशन भी हमको प्रति 600 रुपये प्रति माह मिल रही है, जबकि इस महीने में दो माह की वृद्धा पेंशन आई है। मेरी बहुओं को भी उज्ज्वला योजना से पैसे प्राप्त हुए हैं, और 773 रुपये के लगभग गैस के भी बहुओं को प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हम यूनियन बैंक को, पीसी को, सभी को बधाई देते हैं कि हमें बैंक जाना ही नहीं पड़ता। बीसी के माध्यम से हम सब लोग समय समय में पैसा पा जाते हैं। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं समेत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं को लेकर हमने रीवा जिले के अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक रश्मेन सक्सेना से बात की, तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया भर में फैली इस कोरोना वायरस महामारी के बाद एक तरफ जहां शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, वहीं इस क्षेत्र में बैंक भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने बैंक पूरी तन्मयता के साथ गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें कई शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा चुके हैं। इसके लिए आज हमारे साथ बैंक के रीवा जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री रश्मेन सक्सेना जी से बात करेंगे। आज हमारे साथ वो हैं, आपको पूरी जानकारी वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूँ जी। सर बताएं, इस दौर में कितनी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं, जिनको लेकर बैंक लगातार काम कर रहा है? क्या क्या आपने अभी तक काम किया है? इस महामारी के दौर में जब हर व्यक्ति संचित और भयभीत है, क्योंकि ये महामारी ऐसी जिसमें किसी को ये नहीं पता है कि कहाँ पे है और कब है, तो शासन प्रशासन और भारत सरकार, प्रदेश सरकार, सबकी एक ही मंशा है कि लोग घर से कम निकलें और दूरी बना के रहें, मास्क पहने। इसी के लिए सरकार ने लॉकडाउन का प्रोविज़न किया
और लॉकडाउन में लोगों से एक ही अपील करी गई कि वो घर से कम निकलें। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पे बैंकों के कार्यकाल को न केवल कम किया बीच में कुछ दिन के लिए, बल्कि ये भी आदेश किया कि 10,000 तक के जो भुगतान हैं वो गांव में बीसी और कियोस्क के माध्यम से लोगों को गांव-गांव में घर जाके दिया जाए, ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें। इस बीच सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए गरीब कल्याण योजना में महिला जनधन खाते वालों को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया, किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, मनरेगा योजना के अंतर्गत पैसा दिया गया और उज्ज्वला योजना के तहत भी लोगों के खाते में सीधे डीबीटी से पैसा ट्रांसफ़र करा गया। सामाजिक सुरक्षा में पेंशन का भी पैसा इसमें आया। इसको देखते हुए पैसा निकालने वालों की बैंक पे भीड़ बढ़ने की संभावना थी, इसीलिए जिला प्रशासन ने 10,000 तक का जो बंदिश लगाई और हमारे बीसी जिले में लगभग 300-325 बीसी हमारे बीसी कियोस्क ग्राहक सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 140 एटीएम काम कर रहे हैं, जिनसे इनका भुगतान कराने की पूरी कोशिश करी गई है। यूनियन बैंक में फिनो के माध्यम से 79 हमारे बीसी काम कर रहे हैं, जिन्होंने गांव-गांव जाके घर जाके लोगों को पेमेंट किया ताकि लोग घर से ना निकलने पाएँ। बैंक ने इनकी सुरक्षा के लिए न केवल इनको 2,100 रुपये सैनिटाइज़र और मास्क खरीदने के लिए दिया, बल्कि गांव में आने जाने के लिए कन्वेंस के लिए और ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इनको एक प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान किया गया, जिससे ये गांव-गांव जाके कर सके। हम लोग के स्तर से भी अग्रणी जिला प्रबंधक से एक हम लोग ने इनको माइक्रो प्लान दिया, जिसके तहत हर बीसी को दिन में 2 से 3-4 गांव को कवर करना था। वहां पे जाएंगे, सरपंच से मिल के उनको समय देना था और उस गांव में बैठ के लोगों का भुगतान करेंगे। जो लोग नहीं आ पा रहे थे उनके घर पे जाके भुगतान करना था, ताकि लोग अपने घर से ना निकलें और इस महामारी को की जो चेन तोड़ने के लिए सरकार का दृढ़ संकल्प है उसको पूरा कर सकें। और हमारे बीसी ने इस लॉकडाउन में अभी तक लगभग 1 लाख ट्रांजैक्शन किए हैं 79 बीसी ने, जिसमें 34 करोड़ रुपए का उन्होंने भुगतान किया है। और उनकी हर संभव कोशिश है, बैंक का भी यही निर्देश है कि वो गांव-गांव जाकर लोगों को सुविधा दें, ताकि लोग इस महामारी में अपने घर से ना निकलें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। और एक सबको मेरी अपील है सभी से कि इस बीमारी में, महामारी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनुशासन और संयम से ही हम इस पे विजय पा सकते हैं। जो सरकार ने पैसा दिया है, मैं एक बार पुनः ये कहना चाहता हूँ कि वो पैसा जिसके खाते में आया वो उसी का पैसा है। किसी का पैसा अगर लॉकडाउन में नहीं निकालेगा तो वापस नहीं जाएगा। इसलिए जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो इस पैसे को निकालने के लिए अनावश्यक बैंक में या बीसी के पास ना जाएं, संयम से काम लें। धन्यवाद। सर, ये तो आपने बताया, ये सब ठीक है। इसके बीच में आपको इस संकट के दौर में काम करने में बैंकर्स और ऐसे कर्मचारियों को कितनी दिक्कतें आई, किस तरह से आप लोगों को काम करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा देखिए। इस समय बहुत ही वैसा है, चूँकि ये महामारी मैंने पहले भी कहा था कि हमको ये नहीं पता है ये बीमारी कहाँ पे है और कैसे आएगी। हम बैंक में चाहे बीसी काम कर रहा है, चाहे हमारे बैंक के साथी काम कर रहे हैं, चूँकि वो नगद का लेन देन करते हैं, पासबुक अपने हाथ में लेते हैं, जो आदमी पैसा जमा करता है निकालता है उसका विड्रॉल साथ में लेते हैं, तो इसमें रोग को फैलने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। इसी से बचने के लिए बैंकों ने तमाम उपाय करे, जैसे हमारी लगभग हर शाखा में आज की डेट में सैनिटाइज़र का प्रयोग हो रहा है। स्टाफ के लिए भी, जो कस्टमर आता है उनको भी हम हाथों को सैनिटाइज़ करके तब अंदर आने देते हैं। हमारी ब्रांचेज़ में सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई। हमारी शिल्पी प्लाजा ब्रांच ने क्या कहते हैं थर्मल स्कैनर को लगाया। तमाम जगहों पे हमने ब्रांच के सामने, डिफरेंट बैंक ने, ब्रांचेज़ ने टेंट लगाए, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करने के लिए, अगर उनको धूप में दिक्कत हो रही है तो वो वहाँ पे भी खड़े रहें। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए बैंक ने हर संभव कोशिश करी है, बाहर डिस्टेंसिंग मार्क्स बनाए हैं ताकि लोग उस पर खड़े हो सकें। एक और सवाल है सर मेरा, इस बीच क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई गई शासन प्रशासन और इस तरह की, क्या जो बैंकर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? शासन द्वारा मुख्य चीज़ से देखिए, हम लोग को क्या था कि एक तो ब्रांच तक जाना, जब लॉकडाउन लगा है, सब बंद था, तो शासन ने बैंकर्स को, जैसे चूँकि बैंक एक एसेंशियल सर्विस में आ गया है,
तो बैंकर्स को जाने की फ्री छूट थी। हम अपना आई कार्ड दिखा के ही सीधे हम जा सकते थे, हमारे लिए कोई पास और उसकी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ी वहाँ पे प्रशासन ने हमको पुलिस बल भी उपलब्ध कराया, ताकि अगर भीड़ लोग नहीं मान रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को और जल्दबाजी कर रहे हैं तो प्रशासन ने हमको वो भी दिया है। इसके साथ ही अगर हमको कोई स्थानीय स्तर पर ज़रूरत पड़ी, चाहे वो ब्रांच को सैनिटाइज़ कराने के लिए या कोई भी अन्य चीज़, तो प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिला है और जो हम लोग ने चाहा है प्रशासन ने हर तरह से बैंकर्स को सपोर्ट किया है। इसीलिए कलेक्टर साहब ने इसको बैंक के समय को भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करा और BC से पेमेंट करने के लिए भी उन्होंने पहल करी। आपने देखा, ये थे हमारे साथ रीवा जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री रसमेन सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि शासन प्रशासन के साथ पूरी व्यवस्थाएं रही, बैंक के लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसके द्वारा इन्होंने पूरी मतलब हर व्यक्ति की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने में ये सफल रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए रहीम खान के साथ उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद हमने संकट के इस दौर के पश्चात देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ इस दौरान बनाई जा रही व्यवस्थाओं को लेकर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक BP गुप्ता से बात की, तो उन्होंने भी इस संबंध में RBI समेत भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। हो रही है, किस तरह से व्यवस्था बना रहा है बैंक, जिससे देश इस संकट के दौर से गुजर सके और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव कम से कम पड़े। हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि RBI ने अपने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी जो है योजनाओं के द्वारा, बहुत सारी स्कीम्स के द्वारा RBI ने ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है। पिछले दिनों में आप देखें कि RBI ने अपने रिवर्स रेपो रेट घटाए हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मार्केट में जो पैसे की तंगी ना हो, किसी को जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही RBI ने जो अपनी लिक्विडिटी लगभग 1 लाख करोड़ की जो इंड्यूस करी है मार्केट में, उसके तहत हमारे यूनियन बैंक ने भी इसी के तहत अपने MSME के कस्टमर्स को राहत देने के तरह MSME को और SHGs को और जो रिटेल लोन्स के हमारे जो यूनियन बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमारे यूनियन बैंक ने भी 3 स्कीम्स लॉन्च करी हैं। उसमें से जो यूनियन हमारी MSME की CELC बोलते हैं उसको, कोविड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट, उसके अंतर्गत हम अपने बैंक के कस्टमर को जो वर्किंग कैपिटल लिमिट हमारे बैंक से लेता है तो उसकी लिमिट का 10% और अधिकतम 50 करोड़ तक वो बैंक से सुविधा इस तौर पर ले सकता है। और इसी तरह से पर्सनल लोन की हम बात करें तो पर्सनल लोन में भी जो लोग हमारे बैंक के हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन या पेंशन लोन लेकर के हमसे लिए हैं तो उसमें से जो उनकी लोन की आउटस्टैंडिंग थी, जो उन्होंने लोन लिया था और आज की डेट में जो आउटस्टैंडिंग है उसका जो डिफरेंस अमाउंट होता है उतनी अमाउंट तक हमारा बैंक उनको एक बार में लोन दे सकता है और ये अधिकतम 5 लाख तक है। इसी तरह से हम बात करें गांव में किसानों के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी इकोनॉमी के लिए, उनके लिए SHG, हमारे लिए SHG कोविड सुविधा लोन है। उसके लिए हर मेंबर को, हर ग्रुप के मेंबर को 5,000 रुपये तक का सुविधा देने का प्रावधान है। ये सुविधा किस आधार पर दी जाती है? जैसे हर व्यक्ति को 5,000 जो आप देने की बात कर रहे हैं, किसानों को कैसे किसानों को दी जाएगी, उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? यह है सर, जो हमारे यहाँ पर जिन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हमारे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिन्होंने हमारे बैंक से ऑलरेडी क्रेडिट की फैसिलिटी ली हुई है, जिनकी ऑलरेडी रेटिंग हो चुकी है, उन लोगों के लिए यह सुविधा मान्य है।